कमलजीत, हमें एक और चीज सुनने में आई कि पहले क्वार्टर में ही जीडीपी 7.8% तक पहुंच गया था। पर आईएमएफ का कहना है कि 2026 के लिए डाउनवर्ड रिवीजन हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, ये मोमेंटम सस्टेनेबल है? सस्टेनेबिलिटी थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, स्पेशली जब ग्लोबल फैक्टर्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हों। अगर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स एक्सेलरेट करते हैं और रिस्क को मैनेज किया जा सके, तो ग्रोथ को सस्टेन करना काफ़ी ईजी होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट लक्षित, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईएमएफ के अक्टूबर आउटलेट के बारे में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है कमलजीत। वेलकम सर। थैंक यू लक्षित। आज का हमारा टॉपिक व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कमलजीत, जैसा कि हम देख रहे हैं, आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.6% तक रिवाइज की है 2025 के लिए। तो आपके हिसाब से क्या ये रिवीजन रियलिस्टिक है? बिल्कुल, ये रिवीजन प्राइमरीली फर्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस की वजह से है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसका असर बाकी साल पर पड़ेगा। कमलजीत, हमें एक और चीज सुनने में आई कि पहले क्वार्टर में ही जीडीपी 7.8% तक पहुंच गया था। पर आईएमएफ का कहना है कि 2026 के लिए डाउनवर्ड रिवीजन हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, ये मोमेंटम सस्टेनेबल है? सस्टेनेबिलिटी थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, स्पेशली जब ग्लोबल फैक्टर्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हों। अगर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स एक्सेलरेट करते हैं और रिस्क को मैनेज किया जा सके, तो ग्रोथ को सस्टेन करना काफ़ी ईजी होगा। कमलजीत, अगर हम ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो आईएमएफ ने अभी 3.2% ग्रोथ प्रिडिक्शन दिया है। ये फ्रेजाइल है, आपको नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल। आईएमएफ ने ये भी बोला है कि ग्लोबल ग्रोथ अभी भी अनसर्टेन है, मेनली प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड टेंशन की वजह से। टैरिफ का इफेक्ट इतना नहीं बढ़ा जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन अनसर्टेनिटीज अभी भी हैं। टैरिफ शॉक जो इनिशियली एंटिसिपेटेड था वो उतना नहीं लगा, ये आईएमएफ कहता है। पर ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, इसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे? हाँ, पहले क्वार्टर में एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग थी, पर सेकंड क्वार्टर में स्लो डाउन दिख रही है। अगर ट्रेड टैरिफ और टेंशन बढ़ते हैं, तो सप्लाई चेन को डिसरप्शन फेस करने पड़ सकते हैं, जो ग्लोबल आउटपुट को अफेक्ट करेगा। ये रिस्क अभी भी है। आईएमएफ ने यह भी कहा कि अगर टेंशन्स और टैरिफ्स अभी भी बढ़ते हैं तो ग्लोबल आउटपुट 0.3% तक रिड्यूस हो सकते हैं। आपके हिसाब से ये कितना रियलिस्टिक है? अगर टेंशन कंटिन्यू रहती है, तो ग्लोबल इकोनॉमी को डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। अगर टैरिफ और सप्लाई चेन के इश्यू को सोल्व नहीं किया गया, तो आउटपुट में रिडक्शन आएगा। तो कमलजीत, इंडिया की ग्रोथ का क्या फ्यूचर है? क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तो 2025 के लिए, लेकिन 2026 के लिए तो अभी भी स्लो डाउन हो सकता है। हाँ, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मिक्स्ड है। अगर ग्लोबल ट्रेड इश्यूज और डोमेस्टिक रिफॉर्म्स मैनेज हो जाएं, तो इंडिया ग्रोथ को सस्टेन कर सकता है। लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से 2026 में स्लो डाउन का रिस्क भी है। तो कमलजीत, आपके हिसाब से अगर ट्रेड टेंशन सॉल्व नहीं हुए तो क्या इंडिया की ग्रोथ पे अभी भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल, अगर ग्लोबल ट्रेड इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं, तो इंडिया को भी इम्पैक्ट होगा एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन डिसरप्शन में, स्पेशली एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन डिसरप्शन में। तो ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ आउटलुक 2025 में स्ट्रांग है, लेकिन 2026 में इसके स्लो डाउन की पॉसिबिलिटी है, और ग्लोबली भी रिस्क हैं जो इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर ग्लोबल कोऑपरेशन और ट्रेड टेंशन मैनेज होती हैं, तो रिकवरी हो सकती है। अगर नहीं, तो चैलेंजेस कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू कमलजीत, ये इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। वेलकम, ऑलवेज हैप्पी टू डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।